सर, अतिथिगण आ गए हैं। आप सभी लोग आकर अपने साथियों की हौसला अफजाई करें। चलो। और हाँ भीमराव, अभी प्रिंसिपल के पास जाकर ये शिकायत विकायत का नाटक मत करना। क्या है ना, अतिथियों के सामने कॉलेज की लाज रखना एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, याद रखना। चलो। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर, आप पुष्पमाला पहनाकर इनका स्वागत करें। माननीय अतिथिगण, हमारे सारे छात्र मेधावी हैं, किंतु सबकी परीक्षा ली जाए ये तो संभव नहीं है। इसलिए उन सब में से जो बेहतर है वो चुनकर आपके समक्ष है। यह है नरोत्तम जोशी, सदाशिव कुलकर्णी, देशराम पाटिल और मनोहर शास्त्री। ये लोग भीमराव को चुनकर क्यों नहीं लाए? आप इनसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। जरूर। धर्म, कुल, जाति इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे। छात्रों, मुझे ये बताइए, कोलंबस और वास्को दी गामा, इन दोनों में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी? दोनों में ये समानता है कि दोनों ही नाविक थे, महत्वाकांक्षी थे और बहादुर थे। और विषमता ये है कि दोनों ही समुद्री रास्ते से इंडिया की खोज के लिए निकले। कोलंबस इंडिया की जगह अमेरिका जा पहुंचे और वही वास्को डी गामा ने इंडिया तक की सफर तय किया। Here's how I created my latest floral earrings. I love to look for inspiration in nature. तुम्हें इन दोनों में सिर्फ इतनी ही विषमताएं नजर आ रही हैं? हाँ सर, यही अंतर था। वास्को दी गामा पूरी तैयारी, अनुसंधान और नक्शे के साथ भारत की खोज पे निकला था, जबकि कोलंबस की तैयारी उतनी पुख्ता नहीं थी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी विषमता काम के प्रति उनके नजरिए की थी। नजरिया, नजरिया बहुत मायने रखता है। तुम्हें इतिहास की सूचनाएं तो याद है, लेकिन इन सूचनाओं से मिलने वाली जो सीख है वो चीज तुम्हें नहीं पता। और इतिहास से अगर सीख ना मिल पाए, वर्तमान और भविष्य की तैयारियां बेहतर ना हो पाए, तो इतिहास सीखने का कोई मतलब नहीं है। बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? अरे नरोत्तम जोशी, बताओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत
आर्किमिडीज का सिद्धांत को कक्षा में पढ़ाया था ना, बताओ। जी जी गुरुजी, याद भी है, बस पेट में मुंह तक नहीं आ रहा है। आर्किमिडीज का सिद्धांत नरोत्तम बेटा, आराम से सोच के बताओ। आर्किमिडीज, हाँ हाँ सर, याद आ गया। यही कि कोई कोई डूब जाता है, कोई कोई तैर जाता है। क्या डूब जाता है, क्या तैर जाता है? लकड़ी तैर जाती है और आप, हम, लोहा, पत्थर, ये सब डूब जाता है। लेकिन लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है, और मनुष्य भी जब तैरना सीख जाता है तो पानी में तैर सकता है, वो तो नहीं डूबता। सर, लोहे के जहाज को पानी में उतारने से पहले उसकी पूजा की जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। और सर, ईश्वर के आशीर्वाद से तो पत्थर भी तैरने लगते हैं। और सर, इंसान इसलिए नहीं डूबता क्योंकि वो तैरना सीखा होता है, और तैरना सीखते ही इसीलिए है ताकि डूबने से बचा जा सके। आज पद्माकर के शिष्यों ने हम सबकी नाक कटा दी। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या यही है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ है, डूबने और लिए अपनी तख्तियां निकाल लो। और सुनो, अभी प्रिंसिपल साहब के साथ में इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। उनके आने पर सब खड़े होकर प्रणाम करेंगे।